दाता है, प्यार का सागर है। ऐसे तुमको भी मास्टर बनना है। सागर में सब बादल पानी भर करके निकलते हैं, कोई तो बादल अच्छी वर्षा करते हैं, वो फिर आप समान भी बनाते हैं। तो तुमको भी खूब ज्ञान की बरसात करनी है और बहुतों को ज्ञान सुना करके आप समान बनाना है। अंधों की लाठी बनना है। बाप को तो बच्चे मददगार चाहिए, तो बाप कहते हैं तुम अंधों की लाठी बनो। सारी दुनिया अज्ञान की अंधी है, उन अज्ञान के अंधों को उनकी बुद्धि रूपी हाथ में क्या थमा दो? ज्ञान की लाठी थमा दो। उस लाठी के सहारे सहारे इस विषय वैतरणी नदी को पार कर जाओगे। सबको रास्ता बताओ। एक एक ब्राह्मण को अंधों की लाठी बनना है। तुमको अभी तीसरा ज्ञान का नेत्र मिला है। इनको कहा जाता है तीसरा नेत्र मिलने की कथा। या तीसरी की कथा होती है ना, तिजियां कही जाती है। दो नेत्र हैं शरीर के और तीसरा नेत्र है आत्मा का। मनुष्य तो तब भी समझते नहीं है कि सारी दुनिया में कैसे तुच्छ बुद्धि फैल गई। ये भी नहीं जानते हैं कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया। दूसरे धर्म वाले सब जानते हैं क्या कि हमारा धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, मुसलमान कहेंगे मोहम्मद ने स्थापन किया, सिख कहेंगे गुरु नानक ने स्थापन किया। कब किया वो भी बता देंगे। एक भारतवासी है जिनको यही पता नहीं है कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, और फिर अब कब स्थापन करने के लिए आवेंगे, कुछ भी पता नहीं। वो दूसरे धर्म के लोग फिर भी जानते हैं कि जब कयामत होगी तो हमारे धर्म पिता पैगंबर फिर प्रत्यक्ष होंगे। भारतवासियों को ये भी पता नहीं। सिर्फ शिव जयंती मनाते रहते हैं। जब जयंती मनाते हैं तो सर्वव्यापी कैसे होगा? जयंती साकार की मनाई जाती है या निराकार की मनाई जाती है? साकार में कुछ होता है तो उसकी जयंती मनाते हैं। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो जयंती मनाई जाती है क्या? नहीं, जब प्रत्यक्ष होती है तो जयंती मनाई जाती है। यहां भी ऐसे बाप सुप्रीम सोल शिव ज्योति बिंदु वो जब इस सृष्टि पर आता है तो जयंती नहीं मनाई जा सकती। वो जब इस सृष्टि पर कोई मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होता है तब उसकी जयंती मनाई जाती है। माना अभी जो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी शिव जयंती मनाते हैं वो झूठी मनाते हैं या सच्ची मनाते हैं? झूठी मनाते हैं। जैसे भक्ति मार्ग वाले मनाते हैं वैसे उनकी देखा धुनी वो भी मनाते हैं। उनको पता तो है नहीं कि शिव कब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, लिया है या नहीं लिया है। अब हमारी समझ में आती है बात कि शिव तीन मूर्तियों के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है और तीन मूर्तियों के द्वारा एक साथ प्रत्यक्ष होता है। ऐसे नहीं कि पहले ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा, फिर शंकर की मूर्ति के द्वारा और लास्ट में विष्णु के द्वारा। नहीं, तीनों ही मूर्तियां एक साथ प्रत्यक्ष होती हैं।
वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। बाप और रचना का दुनिया में कोई को पता नहीं है। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए कि हम उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ये बड़ी भूल है कि परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है। तुम तो अभी सिद्ध करके बताते हो क्या सर्वव्यापी नहीं है, ये कहते हैं। वो तथाकथित ब्राह्मण सिर्फ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सिद्ध करके नहीं बताते। और तुम सिद्ध करके क्या सिद्ध करते हो? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। एक व्यापी है। और एक को तुम सिद्ध करके बताते हो कि वो एक कौन है, कैसे है और कैसे कैसे पार्ट बजाएगा, नाम रूप देश काल से सब कुछ बताते हो। तो बोला वो तो सिर्फ कहते हैं, तुम तो सिद्ध करके बताते हो कि वो सर्व का बाप है और सब पतितों का पावन बनाने वाला है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। कहा? जिस नई दुनिया में ले जाते हैं वहां दुख का नाम निशान नहीं होता। अच्छा, वो नई दुनिया में खुद जाते हैं कि ले जाते हैं? हमको ले जाए, हमको नई दुनिया में ले जाते हैं। वो खुद जाते हैं नई दुनिया में, हैं? जब खुद ही नहीं जाते तो हमको कैसे ले जाएंगे? जाते हैं। बाबा ने मकसद के पास कोई काम चीज रहती नहीं, बाबा ही रहते हैं। हाँ, वो शिव ज्योति बिंदु साक्षी हो जाता है, लेकिन वो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो हमारे साथ जाता है और उसके साथ साथ हम बच्चे भी जाते हैं। शास्त्रों